झारखंड बोर्ड के 10th क्लास में जो पूछा गया मैथ्स का सवाल है, आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस तरह से आपको बनाना था। सिर्फ हम अब आंसर नहीं बताने वाले हैं, आपको एक्सप्लेन भी करके बताएंगे किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप मेजर कर पाएँ कि आप कितना ऑब्जेक्टिव में स्कोर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का आ चुका है 1। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्वेश्चन क्या है कि 84 का अभाज्य गुणनखंड करना था। यानी 84 को हम लोग क्या करते हैं, 84 का अभाज्य गुणनखंड अगर करना है, सबसे पहले हम लोग 84 को ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 84 को ब्रेक कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि 84 कटेगा कितने टेबल में, 2 का टेबल में, 4 बार में और 2 बार में। फिर से 2 का टेबल में कट जाता 2 बार में और 1 बार में। फिर ये 2 का टेबल में तो नहीं भागा लगेगा, तो 3 का टेबल में देखेंगे 7 बार में कट जाएगा और 7 का टेबल में ये 1 बार में कट जाएगा। यानी कि हम लोग पास में आया क्या कि 2 बार 2 आया है, 1 बार 3 और 1 बार 7 है। तो ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसमें 2 बार 2 हो, 1 बार 3 हो और 1 बार 7 हो। यानी ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का था, ये क्वेश्चन है कि एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है, कोई एक संख्या है जिसको हम लोग क्या करेंगे 43 से भाग देंगे, तो भागफल में 31 बचता है और शेषफल में आपका 32 बचता है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग को वो संख्या निकालना, यानी यहाँ जो ए नंबर होता है ना, ए वो निकालना था। सिंपली बी, यहाँ वाला नंबर को हम लोग बी बोलते हैं, यहाँ वाला नंबर को हम लोग क्यू बोलते हैं, यहाँ वाला नंबर को हम लोग आर बोलते हैं। तो हम लोग इसको आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद इसको हम लोग यहाँ से आंसर हम लोग लिख पाते हैं। तो सॉल्व करने के बाद इसमें आंसर कितना आता है वो बता दें आपको। तो इसको हम जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा 1365। इसको हटाते हैं तो दिखेगा आपको 1365 आएगा, ठीक है। सिंपली ये सिंपल क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा इसको समझते तो आप बहुत आसानी से बना पाते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग पास में कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे। 80 को अगर तोड़ा जाए तो 80 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 80 को तोड़ेंगे तो नीचे में 40 बार में भागा लगेगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो 20 बार में भागा लगेगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो 10 बार में भागा लगेगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो 5 बार में भागा लगेगा, और इसको तोड़ा जाएगा तो 1 बार में। यानी आप देखिए कि 2 का पावर 4 है, नीचे में 2 का पावर 4 है, इंटू 5 का पावर 1 है। हम लोग पढ़े थे कि 2 का मल्टीप्लाई या इस तरह का नंबर होना चाहिए, ठीक है। या तो 2 का पावर m में होना चाहिए, या 5 का पावर n में होना चाहिए, या 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए, जो कि इस रूप में ये है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि शांत होगा। जब ऐसा फॉर्म आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग सोल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको निकालना है शून्यकों की संख्या। आपको बस यहाँ पर ध्यान देना था कि ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ जो है इस लाइन को कितने जगह कट कर रहा है, तो 2 जगह कट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग का आंसर कितना होता, 2 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सही इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरह से बनाना है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्य निकालना है। तो हम लोग t² - 15 दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सिंपली 15 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 15 हो जाएगा, तो बचेगा t²। स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट वर्गमूल बन जाता है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस में आएगा, ठीक है। ये प्लस और माइनस में आएगा, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक नंबर मिल रहा है, ठीक है। प्लस में मिल रहा है तो धनात्मक है, और माइनस में मिल रहा है तो ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि दिया गया क्वेश्चन हम लोग पास में है कि के का मान निकालना है, ताकि जो ये समीकरण है इसका कोई हल नहीं प्राप्त होना चाहिए। अच्छा, हम लोग समझें कोई हल कब नहीं प्राप्त होता है, जब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के तो बराबर होता है, लेकिन c1/c2 के रेशियो के बराबर नहीं होता है। इस केस में क्या होता है कि हम लोग का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। सॉरी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली एक a1 4 दिया हुआ है,
और A2 हम लोग पास में 2 दिया हुआ है इक्वल टू B1 3 दिया हुआ है और B2 की जगह हम K है तो K लिख देंगे। जब यहाँ से हम लोग कट करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और K को उधर ले जाएंगे तो उधर 2K हो जाएगा बराबर 3 और 2 को इधर लेके आएंगे तो K बराबर 3/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर कोई अंदर से पढ़े होंगे कि ये लाइन देखिए, लाइन कैसा दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है जो कि यहाँ से यहाँ है, ठीक है, और दूसरा लाइन आपको दिख रहा है इसी के ऊपर में है, दूसरा लाइन क्या है इसी के ऊपर में, इसको संरेखीय रेखा बोलते हैं। ठीक है, संरेखीय कब बनता है, जब हम लोग को अनेक हल प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन को हर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, हर एक बिंदु पर कट करते हुए जा रहा है, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है और ये सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का। तो देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आया था, अगर आप ध्यान से बना के आए होंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है इस बार। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे कि रेखिक युग्म हम लोग पास में दिया हुआ है और इसका कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, हल मिलेगा, संगत होगा, असंगत होगा, संपाती होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, बताना है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, ऊपर में 2 है और A1 और A2 की जगह हम 4 है, इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ माइनस में 3 है और यहाँ पर माइनस में 6 है, इसको भी कट करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पर 8 है और नीचे में 9 है, तो यानी ये दोनों तो बराबर है, ये वाला बराबर नहीं, अभी बताए थे कि जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 का और बराबर नहीं हो C1/C2 का, तो इस केस में क्या होता है, कोई हल प्राप्त नहीं होता है, और इस केस में हम लोग बोलते हैं असंगत होता है, इनकंसिस्टेंट होता है हम लोग का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे कि दिया गया समीकरण हम लोग पास है, इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है ये बताना है। ठीक है, ये जो समीकरण है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो अगर इसको हम लोग चेक करेंगे तो ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, हम आपको चेक करके बता रहे हैं। ये हम लोग के पास में समीकरण दिया हुआ है, इसको गुना करेंगे x से तो x² और 1 से तो 1x प्लस 8 इक्वल टू, ये जो x² है इसको इधर लाएंगे तो माइनस में x², अब 4 को इधर लाएंगे तो प्लस में 4 बराबर उधर 0, माइनस का x² और प्लस का x² कट गया, x प्लस 8 और 4 कितना हो गया 12 बराबर 0। अब ये देखिए ये तो आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और यही वाला हम लोग का आंसर होता है, छांटना था कि कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 दिया हुआ, इसके मूल की प्रकृति निकालना है। हम लोग को मालूम है मूल की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं b² माइनस 4ac। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि b का वैल्यू कितना है, माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4a की जगह हम लोग देखेंगे रूट में 2 है तो रूट में 2 लिख देंगे, इंटू c की जगह हम माइनस में √2 है तो इसको ब्रैकेट लगा के माइनस में √2 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 4 और √2 और √2 जो 2 बार रूट वाला नंबर होता है सिर्फ नंबर बचता है, ये 2 हो जाएगा, जोड़ने पे बाद में पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और बाद में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 0 से बड़ा होता है, तो इस केस में हम लोग को वास्तविक और असमान यानी कि 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी सही था क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग पास में, ये समीकरण दिया हुआ है, मूल समान होते हैं, बोल रहा है कि इसका जो रूट्स होता है वो इक्वल होता है, के का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं के का वैल्यू मतलब रूट्स मूल समान कब होता है, जब डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यू। उससे पहले इसको सॉल्व करना होगा आपको। सॉल्व करेंगे के एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा kx² माइनस के एक्स को 2 से करेंगे तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब हम लोग लिखेंगे डी का वैल्यू b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b की जगह हम 2k है तो 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a की जगह में k है तो k हो जाएगा, प्लस c की जगह हम सॉरी इंटू c की जगह हम 6 है इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 4k² ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, और k और माइनस में होगा, इसको दूसरे साइड 0 की साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 का टेबल में ये 6 बार में 24 कट जाएगा, और यहाँ k² है तो एक k तो कट जाएगा, तो इधर बचेगा k और उधर बचेगा 6, तो हम लोग का k का वैल्यू कितना आ गया 6, यानी बी नंबर ऑप्शन हम लोग का क्या होगा सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं
इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है कि सारवंतर क्या होगा इसका, ठीक है। आपको देखना है कि इस क्वेश्चन का सारवंतर क्या होगा। ये एपी से, एपी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन से। तो हम लोग सिंपली आगे वाला में से पीछे वाला घटा देते हैं। आगे में है 3√2 - 3, तो 3 से 3 घट गया, बचा सिर्फ √2। तो हम लोग का आंसर √2 जिसमें होगा वो आंसर होगा, यानी कि सी नंबर वाला आंसर हम लोग का सही है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एपी का 10वां पद निकालना है। इस तरह क्वेश्चन हम आपको बताए हुए हैं कि अगर A10 निकालना है तो सिंपली A + 9D कर देंगे, एक कम करके बाद, है ना। तो A की जगह में हम लोग पास में यहाँ देखेंगे तो -3 है, प्लस 9 × D के जगह में अगर हम लोग वैल्यू निकाला जाए तो A2 - A1 करेंगे, तो A2 की जगह -1/2 है, फिर से माइनस फार्मूला का, और ये -3 थी, प्लस हो जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेने पे क्या आएगा 2 आएगा, तिरछा गुना करेंगे तो -1, और इधर में प्लस में 6, घटाने पे 5/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5/2 आ गया, तो कटेगा तो नहीं, तो यहाँ हम लोग का हो गया -3 प्लस 45/2, तो यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो इधर हो जाएगा -6 और यहाँ 45, और नीचे हो जाएगा 2, घटाएंगे तो आएगा 39/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 19 का टेबल में 19 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर था, ऑप्शन नंबर सी आंसर होता। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है हम लोग बहुत आसानी से कर पाते हैं। फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला से इसको बनाना था, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे x2 की जगह में ये वाला वैल्यू हो जाएगा 4, माइनस x1 की जगह में ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस करने के बाद। इसी तरह 6 - 2 कर लेंगे, ठीक है। 6 - 2 का होल स्क्वायर, सब अंडर रूट में होगा, तो माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर अंडर रूट में। 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट में। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा अंडर रूट में, बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी हम लोग बना लिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं आया था, ठीक है, रिपोर्ट में। इस बार की एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आए हैं 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले कभी नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए आपको सॉल्यूशन देखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु, ये दो है बिंदु है, इसको मिलाने वाली मध्य बिंदु ज्ञात करना है, जो कि XY के रूप में होगा, और इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग मध्य बिंदु फॉर्मूला लिख लेंगे, x + x1 + x2 का x2/2, और क्या होता है y1 + y2/2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला मध्य बिंदु के। तो x1 की जगह 7 और x2 की जगह 3 है, जोड़ देंगे 2 से भागा देंगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 7 + 3/2, और इधर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 5, तो 6 हो जाएगा। 1 + 5 / 2, तो यहाँ 10 होगा, 10 का हाफ करेंगे तो 5, और यहाँ 6 होगा, हाफ करेंगे तो 3 आएगा। तो ये तो x का वैल्यू और ये y का वैल्यू मिल गया। अब इसको यहाँ पर पुट करना है, x की जगह में 5 है और y की जगह में कितना है 3 है, याद रखना है। x की जगह में 5 था, y की जगह में 3। अब इसको यहाँ रख के देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई करता है, तो 5 और 3 जोड़ने पे 8 आ गया, ये भी सही है ऑप्शन। इसको चेक कर लेते हैं कि 5 में से अगर 3 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, ये भी सही है। और यहाँ रख के देख लेते हैं कि अगर 3 में से 5 को घटा दिया तो -2 आना चाहिए, ये भी सही है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या किए हड़बड़ी में कि जब यहाँ पर वो रख के देखें तो आ गया, तो यहीं पर आंसर मार्क के आ गया, लेकिन नहीं, सब में हो रहा था, सब में चेक करना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं ना। तो इसको हम लोग आराम से बना सकते थे, इसको याद करके रखना था। ये सब पढ़े हुए छोटा छोटा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन है कि हम लोग पास में दो सिमिलर यानी कि समरूप त्रिभुज है, और उसके 2 संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है, एरिया का अनुपात निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे कि एरिया का अनुपात किसी भी 2 समरूप त्रिभुज का जो होता है, ठीक है, तो उसके जो है ठीक है संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो BC का वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9/25 हो जाएगा। तो यानी कि 9:25 हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमको सॉल्यूशन प्रॉपर मिला नहीं, लेकिन इसका आंसर 8 होगा। ठीक है, जिसको हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। यही क्वेश्चन हम बोल रहे थे जो कि पूछा नहीं गया है, इस तरह क्वेश्चन जेक बोर्ड में नहीं पूछा जाता था, अब पूछा जाने लगा है। तो यानी कि नेक्स्ट जो बैच आएंगे उनको हम लोग को समझाना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करके जाना है एग्जामिनेशन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा। एक हम लोग पास वृत्त है और ऐसे हम लोग इसके डायमीटर खींच लिए, त्रिज्या 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग डायमीटर खींच लेंगे, तो डायमीटर के कोनों पर जब बनता है तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आपका 5 रेडियस और यहाँ से यहाँ 5 रेडियस हो गया त्रिज्या, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डेसिमल में दे दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इस तरह क्वेश्चन तो नहीं पढ़े हम लोग। तो डेसिमल आप जैसे ही कट करते हैं तो यहाँ पे आपका 6/10 आ जाता है। चाहेंगे तो कट भी कर सकते हैं, 3 के टेबल 2 बार और 5 के टेबल 2 बार, यानी 3/5 आ गया। अब इस तरह क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ था। ठीक है, जबकि ये डेसिमल वाला नहीं था। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पी और एच इसका वैल्यू। तो बी निकालना होगा तो बी निकाल सकते हैं हम लोग कैसे, एच स्क्वायर माइनस क्या करते हैं पी स्क्वायर करते हैं अंडर रूट में। तो एच स्क्वायर करना है तो 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 16, और 16 को बाहर निकालेंगे तो 4, यानी बी 4 आ गया। अब हम लोग को आंसर क्या लाना है, सेक नाला सेक ए, तो क्या होता है फॉर्मूला h/b होता है। तो एच की जगह हम 5 है, बी की जगह हम कितना है 4। अब ये आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा ही। तो आप ध्यान से देखिए सबका डबल किया हुआ है। ठीक है, तो अगर 5 का डबल कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और 4 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 10/8 आंसर ऑप्शन नंबर ए में ये है। ठीक है, ये आंसर होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका बुक का क्वेश्चन है तो इसको ज़्यादा बताने की जरूरत है ना। ये 2 को डायरेक्टली इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos A = 1/2 हो जाएगा। और cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का। तो cos से cos ये कट जाता है तो एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर था। ठीक है, बढ़ेंगे 22 की ओर। ये भी क्वेश्चन आपका कोई बहुत ज़्यादा भारी है नहीं, है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था कि 2 सेक ये है, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचता सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर, इधर 0 मतलब कुछ नहीं लिखेंगे इधर, सॉरी है ना, बराबर में हम लोग अगर लिखेंगे 2 इंटू ये जो पूरा वैल्यू है इसका वैल्यू 1 होता है, अगर फार्मूला अगर याद होगा आपको तो यहाँ से 2 हो जाता है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि द ऊंची उर्ग मीनार के पाद बिंदु से 5 मीटर की दूरी स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। बोला 5 मीटर ऊंचा एक मीनार है, इसकी ये पाद बिंदु से इधर है ना, कितना 5 मीटर की दूरी है। तो बोल रहा है यहाँ से हम लोग चोटी को देखेंगे तो उन्नयन कोण थीटा कितना मिलेगा। बहुत आसान है, ये पी है ये बी है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला में पी और बी दोनों आता है। तो पी की जगह हम 5 और बी की जगह हम भी 5, ये कटेगा तो कितना आएगा 1। अब आपको बताना है टेन थीटा में 1 का वैल्यू कहाँ आता है, 45 डिग्री में। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना बचेगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाता है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये क्वेश्चन का आंसर 1 होगा और ये खुद से ही आप कर सकते थे। ठीक है, किस तरह से बनता है वो भी बता देते हैं, बहुत सिंपल था। दोनों में से ऊपर या नीचे हम लोग को चेंज करना है, ऊपर चेंज कर देते हैं 10 90 डिग्री माइनस 90 में क्या माइनस कर देंगे कि 50 बचेगा तो 40, और नीचे रहने देंगे जैसा है वैसा ही कोट 40। एक फार्मूला है 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, और थीटा की जगह हम 40 है तो 40 है, नीचे भी क्या है कोट 40, तो 40 कोट कोट कट गया बचा 1। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर था सही। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 में हम लोग बढ़ते हैं। 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, 2 वृत्त है, ऐसा हमारे पास में 2 वृत्त है, दोनों का त्रिज्या का अनुपात दिया है, एक का 4 और एक का 3, सॉरी एक का 3 है पहले और एक का 4 है। अब बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो बहुत आसान काम है। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों साइड हम लोग लिख देंगे, रेशियो निकालना है तो पाई से तो पाई कट जाएगा, इसका आर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, और रेशियो आर इसका कितना है 4 का स्क्वायर 16, यानी 9:16, जहाँ होगा वो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग पास दिया हुआ है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण
30 डिग्री है। इस तरह क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं कि थीटा हम लोग पास में 30 डिग्री है और आर का वैल्यू 42 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्याखंड का फॉर्मूला। तो थीटा एकदम 30 और यहाँ 360 इंटू पाई की जगह में 22/7 इंटू यहाँ पर आर की जगह में 42 इंटू 42 कर लेंगे। तो 7 का टेबल में 6 बार में, 6 का टेबल में अभी 6 बचा हुआ है, ठीक है, 1 सेकंड। ये 30 का टेबल में 12 बार में और ये 6 का टेबल में 12 2 बार में, 2 का टेबल में 42 21 बार में। बचा क्या 22 गुना 21, गुना कर देंगे कितना हो जाएगा। तो 22 को एक बार गुना करेंगे 22 और 2 बार गुना करेंगे तो 44, जोड़ने पे कितना है 2 6 4 यानी 462। 462 हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही था, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरह क्वेश्चन जो है ये कोई क्वेश्चन एक्चुअली में है नहीं, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 से एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन अभी तक हम खोजे लेकिन मिला नहीं, तो आंसर लेकिन इसका क्या होगा 15 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ये क्वेश्चन में हम लोग बहुलक निकालना है। बहुलक मतलब तो ऐसा संख्या खोजना है जो बहुत बार आया हो। जैसे आप 2 को देखिए ध्यान से, 2 कितने बार आया है 1 2 3 बार, 3 1 2 ही बार आया है, 1 1 बार आया है और 5 1 बार, 4 1 बार, 6 1 बार, 0 1 बार। सबसे ज़्यादा बार अगर कोई संख्या है वो 2 है तो बहुलक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन हम लोग खोजना था। ये क्वेश्चन का आंसर हम देख रहे थे बहुत जगह, ये क्वेश्चन का आंसर हमको सही मिला नहीं, लेकिन हमको जो लगता है कि 2 सिक्कों को उछालने में दोनों पर शीर्ष आने पर प्रायिकता बताना है, ठीक है। तो बोले 2 सिक्कों को उछालने में दोनों शीर्ष आने की प्रायिकता। यहाँ पर हिंदी में तो गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, हमको लगता है कुछ तो यहाँ मिसिंग है। यहाँ देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड मिलना चाहिए ऑन बोथ कॉइन, दोनों ही कॉइन में क्या मिलना चाहिए, ऊपर में हेड मिलना चाहिए। और थ्रोइंग 2 कॉइन, जब 2 कॉइन को थ्रो किया जाएगा तो अगर सबको थ्रो करेंगे तो या तो हेड आएगा, इसकी पूरा प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो इसका आंसर हम लोग कितना हो जाएगा। ये एक इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको खुद से करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सेल्फ कीजिए और आंसर आपको सारे कमेंट कीजिए, हम देखते हैं कौन सही करते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन कौन 30 में से 30 ला रहे हैं, ठीक है। अगर जिनका भी 30 में से 30 मैच कर रहा है यानी कॉन्ग्रेचुलेसन के काबिल हुए और उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं 100% की ओर ज़रूर आगे बढ़ेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, बहुत लंबा हो गया लेकिन वीडियो का पूरा देख लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।